जो आदरणीय बहन जी ने देश के सबसे बड़े राजनीतिक प्रदेश को पिछड़ेपन से बाहर निकालकर उसकी अच्छाई उन्नति के लिए उत्तर प्रदेश को अव्वल प्रदेश बनाया था, उसी आधार पर अगर जनता को ये समझ में आ जाए कि हमने जो काम किए वो हम दिल्ली प्रदेश में भी करेंगे, तो हम सरकार चलाने में कामयाब होंगे और आने वाले समय में दिल्ली प्रदेश इन सब झूठी पार्टियों से बचकर बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास करके अपनी मूलभूत सुविधाएं, जो कि हमारे वादे रहते हैं, आपने वादों की बात करी, तो बेसिक जो नीड्स होती हैं वो होती है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। उस पर बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य का बुरा हाल है। वो आपने अगर कोरोना के टाइम में देखा, और वैसे भी आप अगर प्राइवेटाइजेशन को देखेंगे तो एक आम आदमी जो है वो अपना स्वास्थ्य के लिए कहीं भी जाता है तो वो लूट का शिकार होता है, उसके पास स्वास्थ्य के लिए ऐसी सुविधाएं नहीं होती। शिक्षा का स्तर इतना बद से बदतर होता जा रहा है कि यहाँ जो परिस्थिति है शिक्षा की वो बिल्कुल बद से बदतर हो रही है। रोजगार की तो यह स्थिति है कि हर जो नौजवान साथी है उसके पास अगर वो 10th-12th कर भी ले तो उसके पास ये मौके नहीं होते कि वो आने वाले समय में किस तरह से रोजगार करे, क्या नौकरियां उसके लिए निकाली गई। ये सब जो हैं बिल्कुल झूठे वादे रहे। तो हमारी मूल जो हमारी एक नीड होती है आम जनता की, उसके लिए हमारे वादे यही रहेंगे कि हम बेसिक नीड्स पे काम करेंगे। तो कितने कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं आपके? स्क्रूटनी और विड्रॉल हुआ है, खारिज हुए हैं पर्चे, और किसी ने नाम वापस लिया है क्या? देखिए, वैसे हमने कोशिश की कि 70 में से 70 सीटों पे लड़ाएं, लेकिन कुछ टेक्निकल पार्ट एक उसमें रहा सीट पर, और एक सीट जो है बाबरपुर वो हम कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो 70 में से अभी जो वर्तमान में कंटेस्ट करेंगे वो 68 सीट। खारिज या विड्रॉल हुआ है कुछ? रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्ट हुआ है कौन सी सीट पे? रिजेक्शन हुआ है हमारा नरेला पे। नरेला पे जी। अशोक जी, आपसे एक सीधा सवाल रहेगा। नितिन जी का एक युवा चेहरे हैं और आप एक बहुत अनुभवी हैं, लक्ष्मण जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं, तो तमाम युवा और आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों की यहाँ पे टीम लगाई है बहन जी ने, तो कहाँ बहन जी को क्या देने वाले हैं यहाँ से? सबसे पहले आप सब लोगों को धन्यवाद। इस देश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, लेकिन वो दिल्ली प्रदेश के अंदर 27 साल से बाहर है। कांग्रेस 12 साल से बाहर है, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी 12 साल से शासन कर रही है, ज़्यादा हो गया 12 साल से। और इन 12 सालों में जो भी वायदे केजरीवाल ने किए वो सब जनता में झूठे साबित हुए, और जनता उनसे उकता गई है। आम आदमी पार्टी से छिटक रही है जनता, और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास खत्म हो चुका है। कांग्रेस में दम नहीं है, और बहुजन समाज पार्टी लगभग 14% से ज़्यादा वोट पीछे ले चुकी है। कोई भी कारण रहे हों, अप एंड डाउन हर क्षेत्र में होता है। बहुजन समाज पार्टी के भी लिए पीछे का समय हमारा डाउन गया है, लेकिन इस चुनाव में जनता में एक परिवर्तन आ रहा है, और जनता देख रही है कि चाहे कांग्रेस का राज रहा, चाहे आम आदमी पार्टी का रहा, और चाहे बीजेपी का रहा, तीनों पार्टियों ने शासन किया, और तीनों ने खूब वायदे किए, खूब झूठ बोला, और तीनों से उकता रही है। अब वो चौथा विकल्प देख रही है, तो उसे चौथे विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी दिखाई दे रही है। और इस चौकोर मुकाबले में एक चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। हमें भरोसा है कि इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा करने जा रही है, और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जिन लोगों को भी लगाया है, वे लोग अपनी ईमानदारी से, मेहनत से लोगों में अपनी बात पहुंचाने में सफल हो रहे हैं।
और सब लोग इन सब की बातों को सुनते हैं और समझते हैं। हमारे पास धन नहीं है, धन उन तीनों पार्टियों के पास है, खूब रेंज का धन है। बीजेपी के पास तो अनाप शनाप है, केजरीवाल के पास अनाप शनाप है, और कांग्रेस तो पहले से रही है धनवान पार्टी। तो धनवान पार्टियों से मुकाबला निर्धन पार्टी का है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पास वोट हैं, नोट उनके पास हैं, वोट हमारे पास हैं। आज वोट और नोट की लड़ाई है। इस वोट और नोट की लड़ाई में इस बार वोट वालों की जीत होगी और बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी। जी बकर भैया, जी प्लीज। एक आखिरी कुछ सवाल है कि अब आपकी मीटिंग हुई थी दिल्ली प्रदेश की सभी जोन की, परसों बहन जी ने बुलाया था आप लोगों को, कोई बहन जी की रैली को लेके भी निर्णय हुआ है या फिर आकाश जी की और रैलियां होंगी दिल्ली में, इसको लेके नितिन जी से मैं जानकारी चाहता हूँ। देखिए, अभी 5 तारीख को वोटिंग है, और अगर आप आदरणीय नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी की रैलियों की बात करें या उनकी सभाएं जो होंगी, तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सभाएं उनकी दिल्ली प्रदेश में कराई जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िलों में कराई जाएं, हर विधानसभा में कराई जाएं। तो उनका तो पूरा एक शेड्यूल है। और रही बात आदरणीय बहन जी की, तो वो जल्द से जल्द जो है, आदरणीय बहन जी ने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें यही बताया गया कि अगर किसी विधानसभा में और आसपास की विधानसभाओं को लेकर किसी भी तरह की मीटिंग लगाई जाती है तो उसके बारे में जल्दी से जल्दी 1-2 दिन के अंदर आदरणीय बहन जी को बताया जाए, और उनके हिसाब से जो भी प्रोग्राम होगा वो आपको बता दिया जाएगा। जी बकर भाई, आपसे सवाल रहेगा अंतिम चलते होते। आपने आम आदमी पार्टी के अंदर भी बहुत कार्य करा है, तो क्या कारण रहा कि आम आदमी पार्टी छोड़कर आपने बसपा का दामन थामा? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो एक लिमिटेड कंपनी बन चुकी है, जहाँ पे सीईओ होते हैं, जहाँ पे एचआर मिनिस्ट्री होती है, जहाँ पे हर तरह से टॉर्चर करके कार्यकर्ताओं से काम किया जाता है। मान सम्मान तो दूर, वो आपको पास बिठाना भी नहीं चाहते, और ख़ास तौर से मुस्लिम की और दलित की तो वो लीडरशिप ही ख़त्म करना चाहते थे। बहुत सारी चीज़ थी जिनसे मैं आहत हुआ और पार्टी छोड़ी मैंने। जब से मैंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है, आप यकीन मानिए मुझे इतना प्यार मिला जैसे मैं अपने घर में हूँ। तमाम लोग, सतीश चौधरी जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, मिलता हूँ, बिल्कुल परिवार की तरह, भाइयों की तरह मुझसे रहते हैं। जितना मान सम्मान इस पार्टी में मिला है, मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान की किसी और पार्टी में ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए कोई जगह है या मुसलमानों की लीडरशिप के निखारने के लिए कोई कार्य किया जाता हो। बसपा से मुस्लिम क्यों नहीं जुड़ पा रहा है? देखिए, एक बदारी आया और उसने डुगडुगी बजाई और कहीं ना कहीं लोग उससे मुतासिर हुए, इकट्ठा हुए। वो अरविंद केजरीवाल था। मुसलमानों को उसने एक सब्ज बाग दिखाया कि मैं ये कर दूंगा, मैं भ्रष्टाचार ख़त्म कर दूंगा। लोगों का इमोशनल उसके साथ जुड़े। लेकिन इस चुनाव में आप देखेंगे कि तमाम मुस्लिम कम्युनिटी, तमाम दलित कम्युनिटी, तमाम ओबीसी के लोग इससे पूरे हो चुके हैं, और इस बार उन्होंने ठान लिया कि बहुजन समाज पार्टी का वो साथ देंगे। इस बार तमाम मुस्लिम समाज बहुजन प्रतिद्वंदी आपका यहाँ पर कौन लग रहा है? देखिए, एक तरफ 2 लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो एक आम आदमी पार्टी के निशान से लड़ रहा है, एक भारतीय जनता पार्टी के निशान से लड़ रहा है। तो मेरी तो लड़ाई उन दोनों से ही है। अब देखते हैं कि जनता कितना प्यार देती है। घर घर में अपनी बात पहुंचाने में सफल रहा हूं मैं कि अगर आपको शराब के ठेके नहीं चाहिए घर घर के नीचे, अगर आपकी माँ बहनें रात में सुरक्षित निकलें, अगर आप पीने का पानी बेहतर पी सके, साफ पानी आपको मिल सके, ये मुद्दे लेके लोगों के घर में जा रहा हूँ, लोगों के घर में दस्तक दे रहा हूँ, और भरपूर मुझे प्यार मिल रहा है। अध्यक्ष जी, सुस्त पड़े बसपा के संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए क्या कार्रवाई की जाए? अध्यक्ष जी उधर हाँ, कोई बात नहीं, प्रश्न तो यही जरूर है। सुस्त कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? सारे कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता दिल्ली प्रदेश के अंदर, चाहे वो प्रदेश स्तर का है, चाहे वो लोकसभा स्तर का है, चाहे वो जिले स्तर का है, चाहे विधानसभा स्तर का है, चाहे सेक्टर या बूथ स्तर, जाकर के पूरी दिल्ली प्रदेश में देख के आइए। सब प्रत्याशियों के साथ में, हमारा मजबूती के साथ में सारा संगठन लगा हुआ है, और अब की बार जो संगठन ने ऐसा ठाना है कि जो विरोधी दल हैं इनको सबक सिखाना ही है किसी भी हालत में। सत्ता की चाबी मिलेगी इस बार? सत्ता की चाबी के लिए प्रयासरत हैं हम लोग।
और अब की बार ही लेके दिखाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेके दिखाएंगे हर हालत में, वो तैयारी हम लोग कर रहे हैं।